हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा है। और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पे पढ़ा ही होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश सिनेरियो बना रहा है, बहुत ही अच्छे से ऊपर बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुका है, यहाँ पर से गिरेगा, और एक निगेटिव बायस में आपके माइंड में नहीं बनाना चाहता। अभी सिंपल से मैं आपको कुछ लेवल्स बताने वाला हूँ। यस, वो रेजिस्टेंस लेवल्स ही है, बट वहां पर से मार्केट डायरेक्टली रिजेक्ट होकर नीचे गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी मैं यहाँ पर आपको लेवल्स बताने वाला हूँ वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स होने वाले, जहां पर जाकर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। प्लस अगर वो लेवल्स का ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो यहाँ पर से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अभी वो लेवल्स कौन से वो तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि अभी ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है और यहाँ पर से FII DII की एक्टिविटी क्या बोल रही है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आना चाहूंगा। जैसे हम यहाँ पर आ जाते, हमें यहाँ पर दिख जाता है कि मेजर ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउ जोन्स बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, नास्डैक भी सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव में है, ग्रीन में है, और S&P भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हमारा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बढ़ ही रहा है। बट अगर हम यहाँ पर FII और DII की एक्टिविटी देखेंगे तो वो भी हमें प्योरली बुलिश यहाँ पर दिख रही है। मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है। कल तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेट अगर हम यहाँ पर FII और DII का कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7,594 करोड़ यहाँ पर नेट बाइंग हुई है। इसका मतलब मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश है। अभी आज FII और DII ने क्या किया है वो ऑब्वियसली हमें कल ही यहाँ पर पता चलेगा, जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, और उसी तरीके से हम यहाँ पर हमारा निगेटिव या फिर पॉजिटिव बायस यहाँ पर बना सकते हैं। और एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म में हम ये सारी चीजें इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो एम स्टॉक हमें ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर लगभग प्रीमियम वर्जन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जहां पर हम हमारी एडवांस लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं। सारे इंडिकेटर्स और टूल्स हमें यहाँ पर फ्री में यूज करने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एनालिसिस की बात करेंगे, मार्केट ने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डाउन स्विंग्स लगाए थे और मार्केट अभी क्या कर रहा है, ये जो दो इंपॉर्टेंट स्विंग आए इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसी वजह से अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने होंगे तो ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाइस को हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले डाउनफॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं। सिमिलरली इस वाले डाउन स्विंग को भी एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट जो है वो अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है, वो है फिबोनाची क्लस्टर का लेवल। ये 1.272 का आप लेवल देख सकते हो और ये भी 1.272 का लेवल देख सकते हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है ये दो लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लेवल्स को मार्क करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चल सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल पे गया, फिबोनाची क्लस्टर वाले लेवल पे गया, और यहाँ पर काइंड ऑफ हैमर कैंडल बना रहा है। और अगर आपको पता होगा, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हैमर कैंडल बनता है तो वो बुलिश साइन नहीं होता, बियरिश साइन होता है। इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है, हैंगिंग मैन बैंडस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो उसी टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बात की हुई थी और अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सिंपल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बोली थी, वो ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते। और मैंने आपको सिंपल क्या बोला था कि जब तक वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता हमें कोई भी शॉर्ट वाला ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पर प्योरली बुलिश रहना है और लॉन्ग के ट्रेड्स लेने हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट हमारे लेवल से रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पर मार्केट ने जो है इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अभी कर दिया है, यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकडाउन कर दिया है और मार्केट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर से सेलिंग सिग्नल भी ऑन है, बट हम डायरेक्टली यहाँ पर से बेरिश नहीं जा सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश है, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड्स लेने तो वो हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ट्रेड करके ही लेने चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करो, ट्रेंड को फॉलो करो। तो उसी के लिए मैं आपके साथ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राइजिंग चैनल पैटर्न शेयर करना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है वो इस वाले पैटर्न को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है, प्राइस इस वाले चैनल में मूव कर रही है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस चैनल में है ना, आप यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट इस वाले चैनल के 50% को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, अगर मार्केट इस 50% का ब्रेकआउट कर रहा है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम
में आप यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट इस जोन तक इजीली ऊपर जा सकता है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रहा है तो भी आप यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ये चैनल को ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए यहाँ पर से बेयरिश साइन हो सकता है, क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे आया है। यहाँ पर से इस वाले चैनल पैटर्न को ब्रेक डाउन कर देगा और मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस वाले सिनेरियो देन एंड देन ओनली हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे। अदरवाइज अगर ये 50% का ब्रेकआउट कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस लेवल के ऊपर में बुलिश ही रहना चाहूंगा। यहाँ पर से मैं सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड्स लेना चाहूंगा और यही पूरा एनालिसिस निफ्टी में बन रहा है। अभी इसी के बीच में ये जो हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, हमें बहुत ही ज्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना होगा तो बहुत ही ज्यादा ब्रोकरेज यहाँ पर देना पड़ता है। और अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको आपके प्रॉफिट्स का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एज ए ब्रोकरेज ब्रोकर को देना पड़ता है। तो इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। तो अगर हम एक इंट्राडे स्कैल्पर की बात करेंगे तो वो जो है वो 10 ट्रेड्स इजीली यहाँ पर ले लेता है। हम यहाँ पर चलो इक्विटी को छोड़ देते, इक्विटी डिलीवरी का कोई पकड़ ही नहीं लेता। सिर्फ हम यहाँ पर ऑप्शन का भी अगर ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे एक स्कैल्पर का, तो वो बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आता है। तो चलो ये इक्विटी डिलीवरी का यहाँ पर से हटा देते और हम यहाँ पर एक इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पर की बात कर लेते। अभी कोई भी एक एवरेज ऑप्शन स्कैल्पर जो है वो दिन भर में 10 ट्रेड इजीली ले लेता है। तो 10 ट्रेड का अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20 ऑर्डर इजीली हो जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो अगर हमें कोई एक ट्रेड पंच करना होगा तो हमें बाय करना होगा, उसके बाद में सेल करना होगा। अगर आपने शॉर्टिंग किया होगा तो सबसे पहले आपको सेल करना होगा, उसके बाद में बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना होगा। इसी तरीके से अगर आप 10 ट्रेड्स यहाँ पर ले रहे हो तो 20 ऑर्डर आपको मार्केट में पंच करने होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ब्रोकरेज पर लॉट का हम कह सकते हैं कि चार्जेस एक ब्रोकर चार्ज करता है वो है यहाँ पर 20 रुपीज पर लॉट। तो हम यहाँ पर 20 रुपीज पर लॉट का यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते। और जैसे कि हमने नंबर ऑफ लॉट्स के बारे में बात की या फिर ऑर्डर्स के बारे में बात की, तो हम यहाँ पर वो 20 डाल देते। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक एवरेज स्कैल्पर लगभग ईयर एंड में 96,000 रुपीज जो है वो अपने ब्रोकर को दे देता है। तो वो ये इजीली हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपना एम स्टॉक में ब्रोकरेज फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने को मिलेगी। यहाँ पर 2 प्लान्स अवेलेबल है। एक प्लान है 999 मतलब 999 का, जो एक इंट्राडे स्कैल्पर या फिर इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ, और वो भी सारे सेगमेंट में। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके लिए डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और करेंसी, कहां पर भी ट्रेड करो आपको यहाँ पर कुछ भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हो, मान लेते हो कि कभी कभार ट्रेड कर लिया, अदरवाइज सिर्फ आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ भी चार्जेस नहीं देने। इनका 0 रुपीज वाला भी एक प्लान है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं करना है। और जब भी आप यहाँ पर इंट्राडे, एफएनओ या फिर करेंसी में ट्रेड प्लेस करोगे, वो सिर्फ आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर जो एक नॉर्मल ब्रोकर चार्ज करता है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर एमटीएफ फैसिलिटी भी मिलती है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। और इसके अगर आप इंटरेस्ट रेट चेक करोगे, जो भी आपका रेगुलर ब्रोकर है वो लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट एमटीएफ के ऊपर चार्ज करता है। वहीं पर यहाँ पर एम स्टॉक जो है वो 6.99 मतलब लगभग हाफ इसका चार्ज करता है। यहाँ पर भी आप बहुत ही ज्यादा आप यहाँ पर सेव कर सकते हो अगर आप एम स्टॉक के साथ में अपना अकाउंट ओपन करते हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर है। उनके बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको फंडामेंटल डाटा और टेक्निकल डाटा एकदम एडवांस लेवल का वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रेडिंग व्यू का लगभग प्रीमियम वर्जन आपको यहाँ पर फ्री में यूज करने को मिलेगा। उसी के साथ में सुपर फास्ट ऑर्डर जो आपको एक स्कैल्पर को चाहिए होता है, सुपर फास्ट यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट है, और स्टॉक्स के लिए क्विक वॉइस सर्च भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीपल स्कैनर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आप बहुत ही अच्छे से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग इजीली यहाँ पर कर सकते हो। अगर मैं एम स्टॉक की बात करूं तो उन्होंने 2.5 लाख यूजर्स को ऑनबोर्ड किया, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। और एम स्टॉक जो है वो मिराई असेट्स का ही प्रोडक्ट है, और मिराई असेट्स बहुत ही अच्छे टाइम से मार्केट में काम कर रही है। इसी वजह से हम यहाँ पर इजीली इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं
और बहुत ही अच्छे से अपनी जीरो ब्रोकरेज की ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अभी वो लेवल कौन सा है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर से मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा और सिमिलर लॉजिक हम बैंक निफ्टी में भी यूज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था कि एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो एक बहुत ही अच्छा रैली हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर कंसोलिडेशन करके एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है और हमने एक बहुत ही अच्छी बुल रैली भी देखी हुई है। अभी मार्केट यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर रही है तो ये रैली इसी तरीके से कंटिन्यू हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगेन वो लेवल कौन सा है अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज करेंगे। इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, इसी वजह से इसी स्विंग हाई के डाउन स्विंग को हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट अभी एग्जैक्टली हमारे 1.272 से रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर आके वीकली टाइम फ्रेम में एक निगेटिव पैटर्न बना रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। और वही अगर हम डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रही है। और यहाँ पर मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, वीकली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी बताई थी। अगर हम इस वाले स्विंग हाई को, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम इस वाले स्विंग हाई को और ये वाली स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो फिलहाल इस लेवल को मैं हटा देता हूँ और कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स बता देता हूँ जिन लेवल्स का यूज करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे या फिर थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि यहाँ पर चार्ट क्लियर दिखे, तो आप एग्जैक्टली आज देख सकते हो कि मार्केट 1.272 से रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट एवरी टाइम यहाँ पर से रिजेक्ट हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। प्राइस ने यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन लेके नीचे गिरा हुआ है। फाइनली प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर जाके रिजेक्शन ले लिया, नीचे आया, रीटेस्ट हुआ और सिमिलरली हमें यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न भी बन रहा है कि मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और यहाँ पर से मार्केट नीचे गिर सकता है। बट कब? अगर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर दे। इसी वजह से 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं कोई भी पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। ये गैप तक मार्केट इजीली नीचे आ सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए। अगर ये गैप का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर ये 1.272 का लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो इस लेवल के ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग के लिए। और सेलिंग किस तरीके से करना है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको भी आपकी जीरो ब्रोकरेज की ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। जो भी आप प्लान चूज करना चाहते हो वो चूज करके आप यहाँ पर अपनी जीरो ब्रोकरेज की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के मेरे साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.